वेलकम बैक गाइस। अभी हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड यूनिट द रामायण। इसमें क्या है, राम जी का वनवास वाला पार्ट कवर किया, मतलब उनको जैसे वनवास भेजा गया वो कवर किया। और रामायण लिखी किसने? वाल्मीकि जी ने। ठीक है। तो जो किंग दशरथ है अयोध्या के, उनके 4 बेटे हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है। तो राम जो है उसमें से सबसे बड़े हैं और सबसे प्रिय भी है सारी माताओं के। उनकी जितनी भी वाइफ्स थी उन सब के सबसे प्रिय राम थे। ठीक है। और सब लोग यही चाहते थे कि वो अब अगला राजा बने। ठीक है, राम जी अगले राजा बने। ठीक है। पर जो कैकई है अपने दशरथ की रानियों में से एक, तो उनके पास 2 वरदान थे जो बहुत समय पहले दशरथ ने उनको दिए थे, क्योंकि उनने बहुत हेल्प करी थी अपने पति की जान बचाने के सेंस में। तो दशरथ जी ने उनको 2 वरदान दिए थे। तो कैकेयी जी ने बोला था कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लूँगी। ठीक है। तो अब जो कैकेयी की साथ में रहने वाली है मंथरा, मतलब उनका पूरा काम वही करती है। ठीक है। तो अब वो मंथरा जो है वो कैकेयी का दिमाग पूरा ब्रेन वॉश कर देती है। अब वो बोलती है कि अगर राम राजा बन गए तो जो आपका पुत्र है भरत, उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो हमेशा से एक सेकंड पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो कैकेयी है वो अपने दोनों वरदान दशरथ जी से मांग लेती है। और ये सब किसकी चाल चल रही है? मंथरा के भरने पे हो रहा है सारा। ठीक है। पर कैकेयी को भी खुद का दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, छोड़ो वो जो भी है। तो अपने दोनों वरदान मांग लेती है। और वो फर्स्ट वरदान मांगती है कि भाई जो मेरा पुत्र है भरत, उसको राजा बनाया जाए। ठीक है। और सेकंड वरदान वो ये मांगती है कि जो राम है उनको जंगलों में भेज दिया जाए 14 साल का वनवास के लिए, क्योंकि कैकेयी को ये लगता था कि अगर राम जी यहाँ रहेंगे तो जो मेरा बेटा है वो कभी राज्य संभालने का काम नहीं करेगा, और करेगा भी तो वो राम जी से जितना तो नहीं कर पाएगा। इसलिए उनने राम जी को 14 साल का वनवास भिजवाने का बोला था। ठीक है। तो अब बेचारे दशरथ राजा जो है वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। उनका धर्म उनको पीछे हटने की आज़ादी नहीं देता। तो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यही है रघुकुल रीत। ठीक है। तो राम जी बोलते हैं कि अगर मेरे पिताजी के ये शब्द थे तो ये मेरा कर्तव्य है, उनकी बात का मान रखना मेरा कर्तव्य है। ठीक है। तो उनकी ओबे करते हुए वो अपने वनवास के लिए चल देते हैं। साथ में सीता मैया और लक्ष्मण जी भी उनके साथ ही चलते हैं। वो मना कर देते हैं कि हम आपको अकेले जाने ही नहीं देंगे, हम साथ में ही जाएंगे। ठीक है। तो वो दोनों भी उनके साथ चले जाते हैं। अब भरत जी जब ये सब हो रहा होता है तो वो वहाँ होते नहीं हैं, अयोध्या में नहीं होते, वो कहीं और ही होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही वो भरत जी वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरे भ्राताश्री का राज्याभिषेक होना था और ऐसा ऐसा हो गया, वो जंगलों में चले गए। तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं भरत जी, और वो राज सिंहासन को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं, ये मेरे भाई का है और उन्हीं का है। ठीक है। तो वो चले जाते हैं कि राम जी को मैं वापस लेके आऊँगा, पर राम जी मना कर देते हैं और बोलते हैं कि पिताजी के आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है। तो राम जी फिर उनको अपनी सैंडल्स देते हैं, मतलब खड़ऊ जो बोलते हैं ना अपन, लकड़ी के जो सैंडल्स रहते हैं वो भरत को देते हैं। तो भरत जी फिर उन सैंडल्स को सिंहासन पे रख के एज सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते, कभी उनने राजा की तरह काम नहीं किया। एज अ मैनेजर वो पूरे साम्राज्य को मैनेज कर रहे थे, पर उनने सिंहासन पे राम जी के खड़ऊ रख रखे थे। ठीक है। तो इस तरीके से वो राम जी अपना वनवास का समय बिता देते हैं 14 साल का, और ये अयोध्या में हुआ होता है उनके जाने के समय पे। ओके। सिर्फ इतना सही चैप्टर है, सिर्फ इतना ही पार्ट है इसमें। और आपको अब इसको लेंदी करना है क्योंकि ये मोस्टली 300 से 400 वर्ड्स में आने वाला है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं 2। ठीक है। तो आप सभी ने रामायण सुनी है स्टार्टिंग से, तो इसको थोड़ा थोड़ा और एलेबोरेट करके आप बनाइए अपने मन से।